देश के दिग्गज बैंकर केवी कामत रिलायंस से जुड़ गए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या प्लान है, बताने के लिए हमारे साथ हैं सौमित सरकार। तो जो केवी कामत है, जो कि एक वेटरन बैंकर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के होली ओन सब्सिडी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने वाले हैं। अभी जो रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस में, और इस कंपनी के पास आरबीआई की एनबीएफसी की लाइसेंस है। अब ये जो न्यूली लिस्टेड ये जो न्यू कंपनी होगी, इसको स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट भी किया जाएगा, और कोई भी इन्वेस्टर के पास अगर रिलायंस की एक शेयर भी है तो उसे ये न्यूली लिस्टेड कंपनी के भी एक शेयर मिल जाएंगे। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस है, अगले 3 साल के लिए क्या करना चाहती है? पहले तो वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है कंज्यूमर्स को, मर्चेंट्स को। उसी के साथ वो दूसरे वर्टिकल्स में भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रही है, जैसे कि इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि सारे फाइनेंशियल एंसिलरी बिजनेसेस में भी एंटर करने की कंपनी के प्लान्स है। उसी के साथ वो एक डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है सारे इंडियंस के लिए, और आगे चल के वो किसी स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को भी इंडक्ट कर सकती है कंपनी में। अब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? अगर हम लेंडिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो बजाज फाइनेंस हो जाएगा कंपनी के लिए। उसके अलावा इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉलिसी बाजार है, पेमेंट्स में पेटीएम है, डिजिटल ब्रोकिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे खूब सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एंजल वन, आईएफएल सिक्योरिटीज़, पेटीएम, और एसेट मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो वहाँ पे आनंद राठी, आईएफएल वेल्थ जैसे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे पहला स्ट्रेंथ तो होगा जो 42.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स है रिलायंस जियो के, ये सबसे बड़ा एक टच पॉइंट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। और उसी के साथ रिलायंस रिटेल का जो रीच है, 16,600 स्टोर्स जो है रिलायंस रिटेल के ऑल ओवर इंडिया, ये सबसे बड़ा एक टच पॉइंट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने बिजनेसेस प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अभी तक एनालिस्ट ने इस बिज़नेस को कोई वैल्यू नहीं दिया था, और अभी भी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। बट हमें इतना तो पता है कि जो ये नया बिजनेस होगा उसका इक्विटी बेस करीब 6,760 करोड़ होगा, और ट्रेजरी शेयर्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिसका वैल्यू करीब 1.1 लाख करोड़ होगा। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आगे चलते? अब हमने पहले भी पास्ट में देखा है कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई नए सेक्टर में एंटर करता है, काफ़ी डिसरप्टिव एंट्री होती है, और वो सबसे बड़ा प्लेयर बनने का एम रखता है। जैसे कि O2C सेगमेंट में वो लार्जेस्ट प्लेयर है, मोबाइल सर्विस ऑपरेटर में वो लार्जेस्ट है, ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी वो लार्जेस्ट प्लेयर है, और रिटेल में भी वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूव हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज से आगे चल